इसी से रिलेटेड दूसरा प्रॉब्लम है अभिसंध्यादिष्वपि चैवम। अभिसंध्या आदियों में भी यही प्रॉब्लम होगा। जो प्रॉब्लम अदृष्ट में है, कर्म फल को भोगने में जो इश्यू पैदा हो रहा था, आत्मा को ब्रह्म का रिफ्लेक्शन मानने पर, वही प्रॉब्लम अभिसंध्या में भी होगा। अभिसंध्या क्या चीज है? अभिसंधि, उसकी सिंपल मीनिंग है संकल्प, जो डिटर्मिनेशन। हम कुछ भी करते हैं लाइफ में, कुछ भी खाते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, हंसते हैं, काम करते हैं, वो संकल्प का ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। पहले आपके विचार में क्या होता है? संकल्प विकल्प, करूं न करूं। क्लास जाना है, 7 बज गया, जाऊं न जाऊं, एक क्षण के लिए जाना है नहीं जाना, संकल्प जाना है, विकल्प नहीं जाना। आप इसको आधे सेकंड में या 2 घंटे में आप इसको कन्वर्ट करते हैं संकल्प में। क्या? मुझे नहीं जाना है या मुझे जाना है। जो भी डिसीजन लिया, जो दैट इज द बेस्ड ऑन योर डिटर्मिनेशन, उसको कहते हैं संकल्प। और संकल्प दो कारणों से आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव होकर। उसको कहते हैं राग एंड द्वेष। जो आप पॉजिटिव डिसीजन लेते हो, इट्स बेस्ड ऑन राग, राग समझते हैं, अच्छा लगना। नेगेटिव डिसीजन जो लेते हो नहीं, वो बेस्ड ऑन द्वेष। तो राग द्वेष मूलक संकल्प, ये ह्यूमन नहीं, ये किसी भी जीव में ये बेसिक चीज होती है कर्म करने की। सोचना हो, बोलना हो या फिजिकल एक्टिविटीज करना हो, किसी भी तरह के कर्म करने के लिए उसकी बैकग्राउंड में जो फर्स्ट काम करता है वो क्या है? संकल्प। और वो संकल्प राग और द्वेष वाला होता है। क्लियर है? और एक चीज होता है जो हमारे कर्मों में जिसका इन्फ्लुएंस रहता है, वो है इच्छा या अभिप्राय, पर्पस कह सकते हैं। पहले आपने इच्छा की, मुझे खाना है, मेरा मन करता है खाने को, पर आप जरूरी नहीं कि आप खाते हैं। आपने 4 बजे बैठे हुए थे, आपका मन किया कि मैं खजूर खाऊं, जिस मन में आया विचार, विचार आ जाने से आप नहीं खाते हो ना, वो इच्छा जगी। फिर आप देखते हो, अरे मेरे हेल्थ के लिए ठीक है कि नहीं, चलो ठीक भी है, अच्छा स्टोर में है कि नहीं, क्लोजेट में डब्बे में है कि नहीं, अगर है भी एक्सपायर तो नहीं हो गया है। फिर थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस है, अच्छा इसकी शुगर क्वांटिटी कितनी है, मतलब बहुत सारी चीजें होती है ना। फिर आप डिटरमाइन करते हो कि मैं खाऊं ना खाऊं। इच्छा, फिर राग और द्वेष, फिर संकल्प, ये सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होकर के हमारे कर्मों के रूप में कन्वर्ट होते। बात क्लियर हुई? इसी का नाम है अभिसंधि। अभिसंधि का सिंपल मीनिंग है आपकी इच्छा। जैसे अदृष्ट अर्थात कर्मों के जो संस्कार है, सबकॉन्शियस मेमोरी है, उसमें जैसे प्रॉब्लम आ सकता है अगर आत्मा की इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस को ना माने, फिलहाल सूत्रों में रिफ्लेक्शन के रूप में माने, वही प्रॉब्लम अभिसंधि में भी आता है। इच्छा किसकी हुई और भोग कौन कर रहा है, उसमें 3 कैटेगरी में 3 इशू को ध्यान दीजिए। कोई संकल्प ब्रह्म का एक पोर्शन के करे, दूसरे जगह वो ब्रह्मा ले नहीं सकता। माइंड तो ट्रांसफर हो सकता है, ब्रह्मा ट्रांसफर नहीं हो सकता, सर्वव्यापक। नंबर 2, किसी भी माइंड या अंतःकरण का संबंध पूरे होल ब्रह्म के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म अनलिमिटेड है, माइंड लिमिटेड है, उसमें नहीं आ सकता। तीसरा प्रॉब्लम है, हर माइंड में पूरा का पूरा ब्रह्म रिफ्लेक्टेड नहीं हो सकता, और माइंड में ही रिजॉल्व होता है। जो रेजुलेशन है वो माइंड में आता है,
तो जो प्रॉब्लम हमने अदृष्ट के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कशन किया, वही प्रॉब्लम अभिसंधि के कॉन्टेक्स्ट में भी होगा। हमारी क्या है सूत्रकार का कहने का कि आत्मा की इंडिविजुअल कर्तृत्व न मानने पर, आप किसी भी रूप में कुछ अलग मानने पर, आप इसको बुद्धि के रूप में मानो, ब्रह्म के रूप में मानो, ब्रह्म के रिफ्लेक्शन के रूप में मानो, किसी के रूप में भी मानो, ये सब चीजें होना ही होना है जो डे टू डे लाइफ में हम फेस करते हैं। प्रदेशाद इति चेत न अंतर्भावात। प्रदेश कहते हैं प्लेस, लोकेशन। देह आदि मतलब बॉडी आदि जो प्लेस से जो कंफ्यूजन है कर्मफल भोगने का, वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा प्लेस के कारण से। प्लेस मतलब बॉडी के कारण से। ऐसा अगर आप सोचते हो, ऐसा नहीं, क्योंकि अंतर्भावात, अंतर्भाव अर्थात ये आत्मा सबके अंदर होता है। कम अपोनेंट कह सकता है या कहना चाहता होगा, क्यों ना आत्मा को ओमनीप्रेजेंट हम माने, उससे क्या होगा कि उसके जो धर्म अधर्म मतलब जो अदृष्ट कर्मफल और संकल्प जो अभी आपने अभिसंधि वगैरह पढ़ा, ज्ञान यत्न आदि, वो सब शरीर प्रदेश में होते हैं। ये सबके सब शरीर के अंदर ही होता है। तो अगर आप आत्मा को ही व्यापक मान लोगे तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आत्मा को व्यापक मानने पर प्रॉब्लम सॉल्व इसीलिए नहीं होगा, ब्रह्म सर्वव्यापक है। शरीर के अंदर ब्रह्म इसीलिए नहीं है कि ब्रह्म शरीर के अंदर घुसा। अगेन आई एम रिपीटिंग, इट डजंट एंटर इनटू योर बॉडी बिकॉज इट्स एवरीवेयर, दैट्स हाउ इट इज इनसाइड शरीर। ब्रह्म का कोई इंटेंशन नहीं शरीर के अंदर घुसने का। आत्मा शरीर में प्रवेश करता है सुख दुख कर्म फल भोगने के लिए। अगर आप आत्मा को व्यापक मानोगे तो तीन प्रॉब्लम होंगे। तो वो जो आत्मा, एक ही आत्मा सब शरीर में है, मतलब ब्रह्म के बराबर और एक आत्मा खड़ा हो गया जो सर्वव्यापक है। एक ब्रह्म भी सर्वव्यापक है, आत्मा भी सर्वव्यापक है। फर्क इतना है, आप कहोगे ब्रह्म भोगता नहीं, वो सुख दुख का भोगने वाला नहीं, आत्मा सुख दुख को भोगने वाला है। पर इसमें प्रॉब्लम तो सेम है। अगर वो आत्मा विभु होगा, व्यापक होगा, ऑल परवेटिंग होगा, तो एक शरीर के आत्मा के अंदर एक ही आत्मा व्यापक होगा या आत्मा की प्लूरलिटी होगी। अगर आप आत्मा की प्लूरलिटी को मानोगे, ध्यान से सुनिएगा, प्लूरलिटी समझते हैं कि हर एक की आत्मा अलग अलग है और हर आत्मा व्यापक है। तो मेरे अंदर तो जितने भी दुनिया में आत्माएं हैं, ये सब आत्माएं मेरे अंदर भी है और आपके अंदर भी होंगे, क्योंकि सर्वव्यापक होंगे। आप समझ पा रहे हो कितना बड़ा कंफ्यूजन होगा? कर्म कौन किया, भोगा कौन? अगर इस दुनिया में कोई काउंट तो है नहीं, सपोज मैं मान के चलता हूं 5 ट्रिलियन आत्माएं हैं, सपोज। अब 5 ट्रिलियन आत्माएं सर्वव्यापक होंगे तो मेरे अंदर तो सारे के सारे होंगे ना, क्योंकि सर्वव्यापक है और आपके अंदर ही सारे होंगे। तो कौन सा आत्मा कर्म किया, कौन सा फल होगा? अगर आप कहोगे नहीं, प्लूरलिटी नहीं, सिंगुलरिटी है, एक ही आत्मा है, सर्वव्यापक है, सबके शरीर के अंदर है, तो वो ब्रह्म से अलग है कि वो ब्रह्म है? अगर कहोगे नहीं ब्रह्म ही है, फिर उसकी चर्चा तो हम कर चुके हैं, उसकी चर्चा कर चुके हैं। अगर कहोगे नहीं ब्रह्म से अलग है, मतलब दो दो ब्रह्म फिर खड़े हो गए। दो सर्वव्यापक तत्व खड़े हो गए। इसीलिए एक ही संसार में इतने सारे सर्वव्यापक आत्माएं असंभव है, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर मतलब क्या कहेंगे, वो किसी का कुछ पता नहीं चलेगा कौन क्या है। तो ब्रह्मा परमात्मा सर्वव्यापक होने से शरीर में रहता है, पर आत्मा इंडिविजुअल है, लिमिटेड है, अल्पज्ञ है। इसको पुराने इसी चैप्टर के शुरू में आपने पढ़ा, आत्मा कहाँ रहता है, किस रूप में? आत्मा को कहा अनुरूप है, याद है कि नहीं? अनुरूप लंबा चौड़ा डिस्कशन चला। एटम फॉर्म में है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रहता है, पूरे शरीर किससे वो मैनेज करता है, ब्रह्म भी वही रहता है। नहीं तो कर्म फल के हमेशा मिशी रहेगा,
कर्म फल हमेशा कंफ्यूज रहेगा, संकल्प लेना उसको इम्प्लीमेंट करना भी कंफ्यूज रहेगा, कौन कर्म करता है कौन भोगता है ये भी कंफ्यूज रहेगा। इन सब कंफ्यूजन को दूर करने का एक ही माध्यम, एक ही कारण है, एक ही सिर्फ उपाय है कि ब्रह्म सर्वव्यापक है और आत्मा भी स्वतंत्र है, अनुरूप है, एक ही शरीर में रहता माने। इसी के साथ दूसरे अध्याय का तीसरा पाद पूरा हुआ। जो हम चौथा पाद करेंगे, प्राण और इंद्रियों से रिलेटेड डिस्कशन। ये प्राण और इंद्रियां क्या है, इनकी ओरिजिन कहाँ से है, इनके कितने नंबर से हैं, जो नंबर्स बताए गए वो नंबर उतने ही है या कम या बहुत है, प्राणों को इंद्रियों क्यों ना माना जाए, इंद्रियां ही प्राण क्यों नहीं हो, इनके बीच में क्या डिस्टिंक्शंस हैं, ये सब चीजें हम अगले अध्याय में, अगले पाद में, जो चौथा पाद है उसमें पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।